Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies, class 12, we will discuss the chapter planning and importance of planning. We have already discussed in the previous lecture about the meaning and characteristics of planning. Today we will discuss the importance of planning. तो नियोजन का महत्व क्या है, प्लानिंग क्या होती है? इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट विल बी डन एंड बाय whom it will be done and when it will be done. उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप सोचेंगे कि आज तक तो हमने कभी बिना प्लानिंग के मतलब प्लानिंग से हमने काम करने की ज़रूरत ही क्या है, प्लानिंग के बिना भी तो काम किया जा सकता है, काम शुरू करो और वो अपने आप चलता जाएगा, होता जाएगा. लेकिन प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है बिजनेस में? खासकर अगर हम बात करें तो प्लानिंग से क्या होता है, क्यों प्लानिंग करनी चाहिए हमें? नॉर्मली हम जैसे बाकी कामों को करते हैं, बिना सोचे समझे हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं और वो एज इट इज़ अपने आप जैसी भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं और वो काम अपने आप होता चला जाता है. तो प्लानिंग की ज़रूरत क्या है बिजनेस के लिए, जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं? तो वहाँ पर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है वो हम आज तक जानेंगे. द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन. भविष्य अनिश्चित है, फ्यूचर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते. आजकल आप देख रहे हैं जैसे कोरोना से जो प्रॉब्लम हो रही है, किसी को क्या मालूम नहीं था कि क्या से क्या हो सकता है. अचानक से एकदम सारी शॉप्स, सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, सारा कुछ रुक गया है. इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, हर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है इसकी वजह से. तो भविष्य में जो भी कुछ होता है किसी को मालूम नहीं होता है. तो फ्यूचर में जो भी घटनाएं होती हैं, तो खासकर अगर हम बिजनेस की बात करें, बिकॉज वी आर स्टडिंग बिजनेस हियर, सो एवरीथिंग इज अनसर्टेन. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. तो हमने उसके लिए तैयारी करनी होती है कि भविष्य में कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं या भविष्य में कोई भी इस तरह की अनिश्चितता होती है, उसको कम करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है. तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं प्लानिंग में कि अगर इस तरह से होगा तो हम ऐसे ये वाला प्लान एक्सेप्ट करेंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. अगर सिचुएशन में कोई ऐसा चेंज हो जाता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. तो फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कम करता है प्लानिंग. तो मान लीजिए कोई कंपटीटर है, उसने कोई नया हम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई हमारा कंपटीटर भी यदि वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो हम फिर क्या करेंगे, क्या प्लान होगा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी उसको लेकर के. तो ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, किस तरीके से आगे अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख पाएंगे, या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी. अगर हमारे क्रेडिटर्स ने हमें माल देने से मना कर दिया या हमारे डेटर्स ने टाइमली पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है. तो ये सारी चीज़ें जो अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं मालूम फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो वी बिफोर हैंड वी डिसाइड अ प्लान कि किस तरह से हम किसी भी सिचुएशन में डील करेंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे. तो जो भी रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क हमने ऑलरेडी 11th में पढ़े हैं, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क. तो बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करता है प्लान. फ्यूचर में हम क्या होने वाला है वो नहीं जान सकते, लेकिन हम जो है उसमें ऑल्टरनेट्स जो होते हैं हमारे पास, कुछ हम जो हमारे हाइपोथेसिस है उसके आधार पर हम कुछ सोच के बना सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग प्लान इन एडवांस प्रिपेयर करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ने पर हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े एंड वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान. सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग. तो प्लानिंग में क्या हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होगा काम. तो जो मैनेजर्स हैं या कोई भी किसी भी लेवल पर मैनेजमेंट के काम करने वाले लोग हैं, जैसे सुपरवाइजर्स हैं या मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, दे टेक डिसीजन कीपिंग इन माइंड द प्लान्स ऑफ द बिजनेस. तो प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए ही हम डिसीजन लेंगे किस तरह से क्या काम करना. तो निर्णय जो किया जाएगा वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा. तो उससे हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि प्लान्स में हमें मालूम होता है कि क्या करना है, कैसे करना है. जैसे मान लीजिए इंडिया में हम बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए, या वो ईयरली जो होता है हम बजट बनाते हैं, तो उसमें हमें प्लानिंग हम करते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है. तो उसके लिए हम उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे कि किस तरह से हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को करना है, और उसमें कंट्रोल भी हम कर सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स को. तो डिसीजन मेकिंग जो है उसमें हमें हेल्प मिलती है. प्लान्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने जो डिसीजंस हैं, जो भी रिलेटेड पर्सन्स होंगे मैनेजमेंट से, वो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेंगे. देन इट प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर एक्शन. So planning is deciding in advance what is to be done. So here it gives us direction that where should we go, how should we proceed to do the particular task.
तो किसी काम को करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको प्लानिंग्स को हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो प्लानिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं दैट इज अवर गोल, एंड वट एवर वी आर डूइंग इन द बिजनेस वी आर डूइंग टू अचीव दैट गोल। तो जो भी हमने दिशा निर्देश हमारे होंगे, किस तरीके से हम उसको पहुंचेंगे, किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो प्लानिंग जो होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप बाय स्टेप डूइंग ए वर्क, किस तरह से हम क्या काम कैसे करेंगे। तो उससे हमें उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, काम को करते हैं, जिससे कि हम ऑटोमेटिकली अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे अगर हम एज पर प्लानिंग चलेंगे। तो ये हमें डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। देन इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज़। तो प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ सर्चिंग फॉर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो सर्चिंग फॉर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स मीन्स हम किस चीज़ को क्या कर सकते हैं हम उस चीज़ के साथ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी है, तो आप उसको सोचेंगे आप उससे क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। आप उस पैसे से कोई गिफ्ट ले सकते हैं अपने किसी फ्रेंड की पार्टी के लिए, आप उससे अपने लिए कोई बुक खरीद सकते हैं, आप उसको जो है किसी खाने पीने में खर्च कर सकते हैं, या आप उसको फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हैं, या आपको किसी और काम के लिए उसकी ज़रूरत है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उस एक जो आपके पास रिसोर्स है, मनी जो है, आप उसके वेरियस यूजेस हैं आपके पास, उसके ऑल्टरनेट्स हैं आपके पास, तो आप उसको किस तरह से बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पास जो होता है एक तरह से ऑल्टरनेट सर्च करना। तो जो ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ इसमें आते हैं, नए नए आइडियाज़ जो हमारे पास हैं वो आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसके बारे में जो हम प्लानिंग करते हैं तो सोचते हैं गहराई से, उसके लिए हम बहुत सारी डीप कई बार रिसर्च भी करते हैं। तो नए नए आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं कि किसी काम को करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, और वो जो सोचने की प्रक्रिया है उसमें हम नए नए आइडियाज़ हमारे माइंड में जो आते हैं दैट इज़ इनोवेटिव आइडियाज़। तो इससे हमारी सृजनात्मकता बढ़ती है, यानी कि हमारी सोच है अलग अलग तरीके से किस काम को कितनी तरीके से किया जा सकता है और सबसे बेस्ट तरीका उसमें से क्या होगा वो हम ढूंढते हैं उसमें प्लानिंग में। तो ये एक इससे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है, तो इनोवेशन जो है हमारे पास वो आती है। ये हम बात कर रहे हैं जो प्लानर्स हैं, तो जो प्लानिंग का काम करते हैं तो उनके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं जब हम किसी चीज़ को कई तरीके से सोचते हैं, किस काम को कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। Then next importance is it reduces the overlapping of work. So planning is deciding in advance what is to be done, how it will be done and by whom it will be done. तो क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। अब कौन करेगा क्या होता है, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क है, सबको अपना अपना काम बांट दिया गया है, तो जो जिस काम व्यक्ति को जो काम दिया जाएगा वही काम करेगा। तो इससे ओवरलैपिंग जो है वो कम हो जाती है कि किसी आदमी ने दो आदमियों ने एक ही काम को कर दिया है, क्योंकि अगर हमारे पास प्लान नहीं है तो हमने किसी को कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है कि हाँ कौन काम को करेगा कैसे करेगा, तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि एक काम को दो लोग कर दें, यानी कि रिपीटेशन ऑफ वर्क हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि वो काम कोई करे ही ना, क्योंकि हमने किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि ओवरलैपिंग भी हो सकती है और कोई काम हमारा छूट भी सकता है होने से। तो इसमें कोई जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहती, क्योंकि प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन करेगा कैसे करेगा। तो सबको अपनी ड्यूटीज़ का पता होता है कि मुझे ये काम सौंपा गया तो मुझे ये करना है। तो प्लानिंग में हम बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में हम किसी काम को करते हैं, जिसमें ऑलरेडी सबको पता होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारा जो है काम करने का तरीका है, और मुझे ये ड्यूटी मिली है, मुझे ये काम करना है। तो सभी को अपनी ड्यूटीज़ पता होती है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न जो है इसमें नहीं रहती है। तो इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क जो है, बार बार किसी काम का रिपीटेशन ऑफ वर्क दैट इज, वो इसमें नहीं होगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क। तो कार्य में कुशलता प्रभावी करण जो है वो लाता है। ये हमने मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ा था, ये मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वो इसमें इम्पॉर्टेंस वो इसमें भी है कि एफिशिएंसी कैसे आती है, कि काम करने का जो बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है, जो कम खर्च में और एक हम अच्छा काम कर सकते हैं बिना किसी वेस्टेज के, और अच्छे तरीके से टाइमली हम उस टारगेट को अचीव करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। और प्लानिंग जो है उसके अकॉर्डिंग की जाती है कि किस तरीके से हम जो है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उस काम को कर सकते हैं कम वेस्टेज के साथ, और अच्छा काम टाइम पर हम किस तरह से टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो प्लानिंग है इसमें हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से सबसे अच्छा जो है
काम करने का जो तरीका है वो कौन सा होगा जिसमें कम वेस्टेज हो और सही तरीके से इफ़ेक्टिवली और टाइमली हम अपने काम को पूरा कर पाएँ, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्लानिंग से हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज इट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने जब पढ़े थे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग। द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंट्रोलिंग। या फंक्शन है, ये लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो जब काम होता है तो उसके बाद हम कंट्रोलिंग करते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई या अगर हम कोई मार्ग से भटक जाते हैं काम करते हुए कि जिस रास्ते पर हमें चलना था, जिस तरीके से हमें काम को करना था, हम उससे भटक सकते हैं। कई बार नहीं पता चलता, इतने लोग होते हैं ग्रुप में काम करने वाले, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, किसी भी वजह से जो है हम अपने जो डाइवर्ट हो जाते हैं रूट से, तो उसको हम चेक करते हैं टाइमली कि किस तरीके से। तो ये काम होता है कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग कब की जाएगी? जब हमें पता होगा कि हमें क्या अचीव करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था और किस जो रास्ते से चलकर हमें उसे टारगेट को अचीव करना था, किस तरीके से, कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना था, क्या टाइम बाउंडेशन थी हमारी, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स थे। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं टाइम से रिगार्डिंग, सैम्पल्स हैं जो प्रोडक्शन से रिगार्डिंग या हमारे ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, वो हमें कहाँ से पता चलेंगे? अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कंट्रोल क्या करना है, कि हमें क्या प्राप्त करना था और क्या प्राप्त हम कर पाए और क्या नहीं कर पाए, तो वो फिर कंट्रोलिंग कैसे होगा? तो कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी है, तभी तो हम उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। तो मान लीजिए हमने जो है स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो 33% वाले को हम अबव 33% जो है वो उसको हम पास मानते हैं, बिलो 33% को हम फेल मानते हैं, 50% to 60% में के बीच में जो है 59 के बीच में हम सेकंड डिवीज़न मानते हैं। उसके बाद जो है अबव 60% हम फर्स्ट डिवीज़न मांगते हैं, 75 अब हम डिस्टिंक्शन मानते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हैं। और उससे लो जो भी जिस भी कैटेगरी में होगा तो उसमें डिवाइड करते हैं कि ये कैटेगरी के पर्सन है, ये इस कैटेगरी में आता है, ये स्टूडेंट एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है, या ये फेल है, या ये पास है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो बिजनेस में भी ऐसे हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे टारगेट्स दिए गए हैं, तो यदि वो उस टारगेट को अचीव नहीं करता है तो फिर हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई वर्कर है, वो प्रोडक्शन, उसको दिया गया है टारगेट कि आपको 50 यूनिट्स डेली प्रोड्यूस करना है। तो जो एम्प्लॉय यदि 50 प्रोडक्शन 40 करता है या 30 करता है या बिलो स्टैंडर्ड करता है, तो फिर हम उसे चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने 40 यूनिट्स बनाए या 30 यूनिट्स बनाए, स्टैंडर्ड क्यों नहीं अचीव कर पाया। तो उसका कोई भी कारण हो सकता है, कोई मशीनरी में खराबी आ गई है, या उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, या उससे और कोई रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम उसको चेक करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि 50 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो थे या 50 यूनिट्स जो थे वो हमें पर डे प्रोड्यूस करना होता है एक एम्प्लॉय को, तभी तो हम उसे चेक करेंगे कि ये 50 बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो जो प्लानिंग होता है उसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, और फिर कंट्रोलिंग में हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए देखते हैं कि कौन कौन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देन लास्ट फंक्शन ऑफ importance of planning is other functions like organizing, staffing, directing are also done as per plans. तो प्लानिंग में जैसे सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें क्या अचीव करना है, क्या कैसे करेंगे हम, तो हमने वी सेट द प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, देन वी ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मीन्स टू प्रोवाइड अ बिजनेस with everything that is useful for its functioning like machinery, men, material, everything. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम सब चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा कैसे करेंगे? जैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया तो उसको अचीव करने के लिए कितने लोगों की या किस तरह के सामान की आवश्यकता होगी, उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देन वी डू द स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन में हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, किस तरह की उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए जो इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एजुकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी एज पर द जॉब, वो हम उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफिंग करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। देन डायरेक्शन, वी प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बीच में उनको गाइडेंस देना। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग देम हाउ टू डू दिस वर्क, हाउ दे कैन अचीव देयर टारगेट, सो वी गिव देम डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम एज पर प्लान्स कर रहे हैं। तो प्लानिंग में हम सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो प्लानिंग के ऊपर ही जो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो बेस्ड होते हैं। अगर हमारे पास प्लान्स ही नहीं होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें पता चलेगा कितने लोगों की ज़रूरत है,
क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हम उसे कैसे डायरेक्शन देंगे, किस तरह से उन्हें बताएंगे कि कहाँ जाना है, आपको कैसे काम करना है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। तो प्लान शुड बी देयर। तो प्लानिंग में वी सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग प्रोवाइड अस अ पाथ ऑन विच वी ऑल वॉक टू गेट द टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें एक रास्ता एक हमें देता है जिसमें हमें चलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर आल्सो पॉसिबल ओनली बाय प्लानिंग। तो प्लानिंग की जाती है हर चीज़ की कि ये काम करना है, इसको करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत होगी और इस समय हम ये काम शुरू करेंगे और इस उसमें डायरेक्शन में हम ये चीज़ें देखते हैं। तो ये सारे काम जो हैं दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लानिंग। सो इट वाज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।